हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली आप एक बिगनर हैं या फिर ऑप्शन बाइंग को फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं या फिर एक छोटे से कैपिटल को कंपाउंड करके जल्दी से जल्दी डबल अप करना चाहते हैं। अगर ऐसा सब सोच लेके आप मार्केट में आए हो तो ये वीडियो को आपको एंड तक पूरा देखना चाहिए। दोस्तों, मान लेते हैं कि दो दोस्त हैं, दोनों के पास 1 से 1.25 लाख का कैपिटल है। ठीक है, सेम कैपिटल है। एक ऑप्शन सेलर है और एक ऑप्शन बायर है। एक ऑप्शन सेलिंग, अगर आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग करते हो मार्केट में तो आपको एक लॉट बेचने के लिए कम से कम 1 से 1.25 लाख रुपए लगते हैं। वहीं अगर आप एक ऑप्शन बायर हो और अगर आपको एक लॉट खरीदना है तो आपके 8 से 10 हजार रुपए लगते हैं। तो जहां एक ऑप्शन सेलर 1 लाख रुपए देके एक लॉट बेचता है, एक ऑप्शन बायर सिर्फ और सिर्फ 8 या 10 हजार रुपए देके एक लॉट खरीद सकता है। सो ऐसे में होता क्या है ना, एक ऑप्शन सेलर एक लॉट बेच देता है, उसका 500 से 1000 रुपए का अगर फायदा होता है, 1 से 2% का अगर वो प्रॉफिट निकालता है ना दिन का, वो खुशी खुशी दिन से विद अ स्माइल ऑन हिज फेस वो घर चला जाता है। लेकिन वही एक ऑप्शन बायर जो होता है, उसका सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि 1 लाख के कैपिटल में 8 से 10 हजार में क्यों लगाऊं, मैं कम से कम 60-70 हजार रुपए इन्वेस्ट कर देता हूँ। ऐसे में वो एंड अप करता है 10 या 15 लॉट लेके चला जाता है दोस्तों। सो ऐसे में अगर ट्रेड उसके अगेंस्ट चला गया ना, तो वो सोचता है, एक ऑप्शन बायर कभी भी 1 लाख के कैपिटल पे 10 हजार के प्रॉफिट से भी खुश नहीं होता। लेकिन एक ऑप्शन सेलर 1 लाख के कैपिटल पे अगर उसको 1000 रुपए भी मिल गया ना, वो खुशी खुशी जाता है। ये ही डिफाइनिंग फैक्टर है कि एक ऑप्शन सेलर सक्सेसफुल है और एक ऑप्शन बायर सक्सेसफुल नहीं हो पाता। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग से आप कम प्रॉफिट भले ही निकालते हो, आपका जो रिस्क है वो मैनेज हो सकता है ऑप्शन सेलिंग में। लेकिन ऑप्शन बायर को बहुत सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो सबसे पहला जो ध्यान रखना पड़ता है कि कम कैपिटल है लगता है तो वो ज्यादा क्वांटिटीज खरीदता है। ये सबसे बड़ा गलती वो करता है। दूसरा, वो अपने लॉस ट्रेड्स को होल्ड करता है, स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट नहीं करता है। बहुत बार हम करते हैं ऐसा नहीं, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी कर देते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बिगनर ही करता है। सो ये सारी गलतियां होती ही हैं, लेकिन इन सारी गलतियों को अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका जो है ना, वो अपने ट्रेड्स को लिमिट करना है। मैं आपका रिस्क मैनेज करिए। आप 1 लाख का कैपिटल है तो 10 हजार से ज्यादा मत लगाइए। ये सब ये वीडियो में नहीं बात करने वाली हूँ। मैं आपको सिंपल ये बताऊंगी कि आपका ट्रेड जो होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स जो आपने ट्रेड्स लिए हैं पूरे दिन में, वो अगर आप बाय कर रहे हैं तो मैक्सिमम 3 बार बाय करेंगे, उससे ज्यादा बार बाय नहीं करेंगे। चौथी बार मार्केट आपके डायरेक्शन में चला गया तब भी आपको बाय नहीं करना है, आपको ऊपर सिस्टम बंद कर देना है। इसका रीजन ये है क्योंकि हर एक ट्रेड जो आप प्लेस करते हो ना, उसके पीछे आपको टैक्स देना पड़ता है। फिर भले आप प्रॉफिट करो या फिर लॉस करो, ये आपकी मर्जी, ये आपके ऊपर है, आपके टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, आपके सेटअप के ऊपर है। लेकिन टैक्स तो आपको भरना ही पड़ेगा। और इसमें सबसे ज्यादा जो टैक्स लगता है वो है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस और एसटीटी चार्जेस जो लगते हैं, वो सबसे ज्यादा होते हैं दोस्तों। मान लेते हैं कि कोई आपने एक ऑप्शन है जो 300 रुपए में खरीदा और आपने उसको 350 रुपए में बेच दिया, तो ऐसे में आपका जो चार्जेस है ना, वो एसटीटी चार्जेस भी आपको पे करने होंगे। वो आपका समवेयर अराउंड 130-140 रुपए का आएगा और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस आपके 200 आएंगे। तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो 30 हजार हो गए, तभी भी वो 30 हजार नहीं होंगे। 300 में खरीद के 350 रुपए में बेच दिया तो 30 हजार आपका प्रॉफिट होना चाहिए अगर आपने 600 क्वांटिटी खरीदा है तो। लेकिन उसके जगह पे आपको 29,500 के आसपास ही आपका प्रॉफिट हो पाएगा, बाकी सारा आपका टैक्स कट जाएगा। वही अगर मान लेते हैं कि आपने 300 में खरीदा लेकिन 250 में बेचा, ये आपका 600 क्वांटिटी, तब आपका नुकसान जो है वो 30 हजार का नहीं होके 30,300 या 30,400 के करीब हो जाएगा, क्योंकि आपको वहीं पे भी 400 रुपए का टैक्स पे करना पड़ता है। तो आप भले प्रॉफिट करो या लॉस करो, आपको टैक्स तो उतना ही पे करना पड़ता है। और ये छोटा सा चीज जो है एक ऑप्शन बायर भूल जाता है, स्पेशली एक ऑप्शन बायर भूल जाता है, क्योंकि उसको कम कैपिटल लगता है एक ट्रेड प्लेस करने में। आपका पूरा कैपिटल 10 से 15 हजार भी हो सकता है, 20 हजार भी हो सकता है। लेकिन आप जब ट्रेड प्लेस करते हो तो आप ये भूल जाते हो कि उसके पीछे आप उतना ही टैक्स देते हो। तो उसके वजह से आपका कैपिटल जो है वो जल्दी से जल्दी इरोड हो सकता है अगर आपके ट्रेड्स आपके डायरेक्शन में नहीं रहे। पहला जो आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि ट्रेड आपका डायरेक्शन में होना चाहिए। दूसरा, आपका जो ट्रेड है वो कम से कम आपको
अगर आपका क्वांटिटी साइज कम है, मान लेते हैं कि आप 3 या 4 लॉट के साथ कर रहे हैं, तो आपको बेस्ट ट्रेड्स पकड़ने पड़ेंगे दोस्तों, जहां पे आपका कम से कम 20 या 30 पॉइंट का प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आप 600 क्वांटिटी खरीदते हैं तो ऐसे ट्रेड्स पकड़िए जहां कम से कम आपको 20,000 का तो प्रॉफिट हो, 20 पॉइंट्स का तो प्रॉफिट प्रीमियम चार्ट में हो पाए। मार्केट 9:15 से 3:30 बजे खुलता है तक ओपन रहता है। इसके बीच में मार्केट आपको 100-200 ट्रेड्स या फिर अपॉर्चुनिटीज देगा जहां पे आप ट्रेड्स ले सकते हो, लेकिन आप हर एक ट्रेड में घुसने की कोशिश करते हो, ये सबसे बड़ा मिस्टेक करते हो। आपको ऐसा ट्रेड पकड़ना चाहिए जो बेस्ट रिस्क टू रिवार्ड आपको देगा, मतलब कि कम से कम स्टॉप लॉस में सबसे ज्यादा आपको प्रॉफिट दे सकता है। ऐसे ट्रेड्स आप अगर पकड़ना सीख गए ना मार्केट में, तो आप इवेंचुअली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही जाओगे मंथ ऑन मंथ दोस्तों। सो ये हम कुछ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। आज का एक लाइव चार्ट तो बताऊंगी मैं आपको, और उसके बाद इसको हम थोड़ा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, मान लेते हैं कि आपने इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर है दोस्तों। मान लेते हैं कि आपने 300 में एक ऑप्शन परचेज की और 600 क्वांटिटी ले ली आपने, ठीक है। तो इसको हम आप जब 350 में बेचते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि एसटीटी चार्जेस जो है वो सबसे ज्यादा लगते हैं और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस सबसे ज्यादा लगते हैं, और उसके बाद आता है आपका जीएसटी। आपका स्टैम्प ड्यूटी और एसएबी चार्जेस बहुत कम होते हैं, फिर भी नॉमिनल है, लेकिन ये तीनों चार्जेस बहुत ज्यादा होता है। जीएसटी भी आपको पे करना पड़ता है। सो अगर आप प्रॉफिटेबल हो गए तो आपका 30,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था इस ट्रेड में, लेकिन आपका 29,586 का हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको ये सारे चार्जेस पे करने पड़ते हैं। सो अभी मान लेते हैं कि आपने 300 क्वांटिटी खरीदा और आपका ट्रेड आपके डायरेक्शन में नहीं, आपने नुकसान कर दिया, 250 रुपए में बेच दिया। तब भी अगर आप देखेंगे तो आपका एसटीडी चार्जेस जो है वो 94 का है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज भी आपको देना पड़ता है, जीएसटी भी आपको देना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी और सेबी चार्जेस बहुत कम रहते हैं। ऐसे में जो आपका नुकसान 30,000 का होना चाहिए था, उससे ज्यादा आपको 30,300 का नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपने 10 ट्रेड्स ले लिए मान लेते हैं, तो आप सोचिए कि आप कितना टैक्सेस पे करोगे। उसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। देखिए, मान लेते हैं दोस्तों कि आप एक स्कैल्पर हो और आप दिन भर स्कैल्पिंग कर रहे हो, और आपने 11 ट्रेड्स ले लिए। 11 तो मैंने बहुत कम बोला है, लोग है ना 50-50 ट्रेड्स भी ले लेते हैं दिन का दोस्तों। आप अगर उनमें से हैं, तो अगर आपको लगे तो आप सही लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, वरना अगर ऐसा लग रहा है आपको कि नहीं मुझे इसके बारे में नहीं बात करनी है तो छोड़ दीजिए। लेकिन मैं जानती हूँ कि एट अ बिगिनर स्टेज ये गलतियां लोग करते हैं कि दिन में 30 ट्रेड, 40 ट्रेड, 50 ट्रेड भी लेते हैं। ऐसे में उनका नुकसान कहाँ होता है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि आप एक स्कैल्पर हो या फिर आप एक बिगिनर हो। आप सोचते हो कि मैं मार्केट से ना इंस्टेड ऑफ टेकिंग 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट एक साथ, मैं ना थोड़ा थोड़ा 5 पॉइंट का प्रॉफिट मैं मार्केट से लेता हूँ, और फिर क्या होता है देखते हैं। आपने पहला ट्रेड लिया, 300 में खरीदा, 305 में बेच दिया, आपका प्रॉफिट हो गया 5 रुपए का। 600 आपका क्वांटिटी है मानने के लिए मान लेते हैं, और आपका प्रॉफिट 3,000 होना चाहिए था। लेकिन जो चार्जेस मैंने आपको बताया, एसटीडी चार्जेस, जीएसटी चार्जेस, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, सेबी, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब मिला के जो आपका कटने के बाद जो आपका प्रॉफिट आता है वो इतना आता है। सो मान लेते हैं कि आपने इसमें से 8 ट्रेड्स आपके प्रॉफिटेबल हो गए और तीन ट्रेड जो है वो आपके गलत हो गए, ठीक है। तो उन 3 ट्रेडों में आपका जो नुकसान है वो एक्चुअली इतना होना चाहिए, लेकिन होता इतना है। क्यों? क्योंकि आपको अगेन एसटीडी चार्जेस, जीएसटी चार्जेस, सेबी चार्जेस सब कुछ पे करना है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन सब पे करना है। तो ये आपका एक्चुअल ट्रेड लॉस होता है। सो ऐसे में आपका जो टोटल प्रॉफिट 11,400 का होना चाहिए, ये सारे प्रॉफिट्स और लॉस को मिला के, वो एक्चुअली होता है 7,236 का। मतलब समवेयर क्लोज टू अराउंड 3 से 3,500 रुपए कम आते हैं आपके प्रॉफिट। जो एक्चुअल प्रॉफिट आना चाहिए उससे कम से कम 3,500 रुपए कम आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज्यादा टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है। सो इससे बचेंगे कैसे? इसको हम अवॉइड एक ही तरीके से कर सकते हैं, वो है ओवर ट्रेडिंग बंद करके। ओवर ट्रेडिंग कैसे बंद होगा? देखिए, सबसे पहला जो आपके पास होना चाहिए वो आपके पास एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए।
तो मैं आपको लिस्ट ऑफ चीज बताऊंगी जो आपके पास होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किन किन चीजों जो कौन से चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद ही आपको ट्रेड प्लेस करना चाहिए। उसके पहले हम आज का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये निफ्टी बैंक का 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, आज 5 अप्रैल है, तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे खुला। ठीक है, ये मेरा सपोर्टर जोन, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी मैंने मार्क किया था, और मैंने आपके साथ टेलीग्राम में भी जो ये सारी लेवल्स मैंने डिस्कस किए थे। इनफैक्ट मैंने आपको हमारे डेली मार्केट एनालिसिस में मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ था। ये सारे लेवल्स ये अभी मार्क किए नहीं है, मार्केट शुरू होने से पहले मार्क किए हैं दोस्तों। और मार्केट ने देखिए एग्जैक्टली हमारे ही लेवल पे आके सपोर्ट लिया, और वहीं पे आके एक हमारा पहला टारगेट दिया, और उसके बाद यही रेजिस्टेंस जोन है जहां पे जाके मार्केट खत्म हुआ है। सो अगर आप भी इसका फायदा उठाना चाहिए तो रोज के रोज हमारे डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो को जरूर देखना। और टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर जुड़िए। कोई भी मार्केट में जो भी इंट्राडे में चेंजेस होते हैं मैं आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। सो बैक टू द टॉपिक दोस्तों, मार्केट आज देखेंगे तो यहाँ पे शुरू हुआ, और जैसे कि मैंने कहा ये सारे लेवल्स मैंने ऑलरेडी मार्क किए थे मेरे सेटअप के हिसाब से। सो जब मार्केट यहाँ पे क्या मार्केट को आपको यहाँ पे ग्रीन रेड कैंडल दिख रहा है, मान लेते हैं कि आप एक स्कैल्पर है, आपको एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिख गया रेड कैंडल के बाद, और आपको लग रहा है कि ये सपोर्ट है, तो आपने यहाँ पे खरीद लिया। फिर उसके बाद एक रेड कैंडल आ गया, आपका नुकसान हो गया, आपने बेच दिया, क्योंकि ये स्पॉट चार्ट है। प्रीमियम डीके की वजह से प्रीमियम में आपको प्रीमियम चार्ट में आपको अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। आपका ये जो प्रीमियम है यहाँ पे ये कॉल के यहाँ पे ज्यादा बढ़ेगा नहीं, लेकिन ये रेड कैंडल की वजह से घट के आपका नुकसान ही होने वाला है। तो ऐसे जोन में जहां पे मार्केट एक रेंज में है, आप नहीं ट्रेड ले एज एन ऑप्शन बायर आपको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। आपको ये रेंज का सबसे पहले तो आपको रेंज ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट हुआ, देख रहे हैं मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, ये रेंज ब्रेकआउट हुआ, सपोर्ट लिया, यहाँ पे एंटर करिए। इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको इतना बड़ा टारगेट मिलता है। सो एज एन ऑप्शन बायर आपको आपके रिस्क रिवॉर्ड को कैसे मैनेज करना है ये आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। सो ये रेंज ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे मार्केट ने एक पुल बैक लिया, उसके बाद गया, तो आप एक ट्रेड ले लीजिए। और यहाँ पे जो आपका प्रीमियम बढ़ेगा ना, ऑप्शन चार्ट में आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आपका प्रीमियम जो बढ़ेगा ना वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, ना कि यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आपको देखना है तो मैं इसको ऑप्शन चार्ट में आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा था, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि आपके डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, अगर आपने इस पॉइंट में एंटर कर दिया होता था जब भी मार्केट 48,036 पे था, आपका जो प्रीमियम चार्ट है वो चल रहा था समवेयर अराउंड 172 पे। ठीक है, और आपने सोचा कि मैं इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा दूंगा, और 172 का प्रीमियम आपका देखो कितना बढ़ा ही नहीं, इस रेंज में आपका बढ़ा ही नहीं। आपको कितना आपने सोचा होगा कि कुछ निकालेंगे, 20 पॉइंट का इंक्रीमेंट मिला, लेकिन वो ऑलरेडी फिर वो 145 पे आ गया था इसी रेंज के अंदर, क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर है इस जगह पे। सो एक ऑप्शन बायर को इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उसको रेंज अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रेंज में उसके प्रीमियम्स का इंक्रीमेंट बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन वही अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो उसने यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट दिया है दोस्तों, यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे आपका प्रीमियम का जो इंक्रीमेंट होगा ना वो बहुत तेजी से होगा। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे मैं कर्सर रख देती हूँ, देखिए आप खुद देखिए, मार्केट यहाँ पे था समवेयर अराउंड 196 पे, वो सीधे जाके 196 से लेके 240 मतलब अराउंड 40-45 पॉइंट्स का आपको इंक्रीमेंट मिला इसी जगह पे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे खरीदा होगा तो वो 177 से 145 हो गया दोस्तों। सो आपको ट्रेंडिंग मार्केट का वेट करना चाहिए, रेंज में आप प्ले नहीं कर सकते। सो इसका बोलने का सिंपल मतलब ये है कि सबसे पहला आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी ट्रेड्स लेने चाहिए। मैक्सिमम ट्रेड्स जो आप लोगे दिन में वो 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। वो 3 में अगर तीनों ट्रेड्स आपके गलत हो गए तो आपको आपका सिस्टम बंद कर देना चाहिए। और तीनों ट्रेड्स अगर आपके डायरेक्शन में चले गए, तो अगर एक ट्रेड में आपका टारगेट आता है तो बाकी 2 ट्रेड्स आप नहीं लोगे। ये डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। तो एक ऑप्शन सेलर इसीलिए सक्सेसफुल हो पाता है क्योंकि उसके पास है ना बहुत ज्यादा डिसिप्लिन वाला क्राइटेरिया उसको रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो बहुत ज्यादा पैसा लेके आता है लेकिन बहुत कम प्रॉफिट लेके वो चला जाता है।
लेकिन ऑप्शन बायर को बहुत कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है, बहुत ही कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है। ऐसे में उसको बहुत ज्यादा फैक्टर्स की ध्यान रखना पड़ता है, जो कि उसका सेटअप प्रॉपर होना चाहिए। वो रेंज मार्केट में आप काम नहीं कर सकते, आपको आपका स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और आपको क्वालिटी ट्रेड्स लेने होंगे। आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि आपको इंट्राडे में क्वालिटी ट्रेड्स लेने होंगे। सो अगर आप रेंज मार्केट को अवॉइड करोगे, जब भी आप एक क्वालिटी ट्रेड लोगे तो देखिए मार्केट है यहाँ पे मार्केट एक रेंज में था, यहाँ पे मार्केट एक रेंज में था और यहाँ पे पूरा टाइम मार्केट ने प्रीमियम का के साथ कुछ नहीं किया। लेकिन आप देखिए एक ही कैंडल में, इनफैक्ट ये कैंडल हमने भी प्ले की थी क्योंकि ये वाला मैंने ये टेलीग्राम में अपडेट भी किया था कि मेरा ये फर्स्ट टारगेट है और सेकंड टारगेट तो ऊपर था 48,626 का, ये हो भी जाएगा मंडे को शायद। लेकिन ये वाला टारगेट आ गया, मैं मार्केट से निकल गया और देखिए वो एक ही कैंडल में मार्केट ने अराउंड 268 से लेके 318 मतलब सॉरी 340 क्लोज टू 70 to 80 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट एक ही कैंडल ने दिया है दोस्तों। सो ऐसे में आप जब क्वालिटी ट्रेड लेते हो ना, रेंज के बाहर मार्केट को निकलने दीजिए और जब भी आप क्वालिटी एक ट्रेंडिंग मार्केट में जाओगे ना, तभी एज एन ऑप्शन बायर आप पैसे बना पाओगे। आपको दिख रहा है, देखिए मुझे भी पता है कि मार्केट धीरे धीरे मुझे डायरेक्शन बहुत क्लियर था। आज मुझे पता था कि मार्केट बुलिश है और मुझे ये भी पता था कि मार्केट कहीं ना कहीं जाके या फिर यहाँ पे रुक जाएगा 48,250 में या फिर 48,360 में। लेकिन क्या ये पूरा ट्रेड में ले सकती हूँ? नहीं, एज एन ऑप्शन बायर आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये वाला जो रैली है ना, यहाँ पे मार्केट जहां गिरता है ना, आप सोचिए कि यहाँ से लेके 48,278 से लेके मार्केट 48,193 80 पॉइंट्स गिरा है दोस्तों। लेकिन आपका प्रीमियम जो है ना वो 256 से लेके 185 हो गया है, अराउंड 70 पॉइंट आपका प्रीमियम गिरा है। एंड एज एन ऑप्शन बायर स्पेशली अगर आप एक बड़े क्वांटिटी के साथ कर रहे हो ना, आप 600 क्वांटिटी के साथ भी करोगे तो भी आपका पसीना छूट जाएगा, क्योंकि आपका लॉस 50,000 से ऊपर का हो जाएगा। सो ऐसे में आप एक ट्रेंड को ही पकड़ सकते हो। ट्रेंड के अगेंस्ट जब मार्केट जाता है ना, तो वो बहुत ज्यादा आपका एज एन ऑप्शन बायर का दुश्मन हो जाता है। और यहाँ पर देखिए जब भी मार्केट ने वो रेंज का ब्रेकआउट दिया तो यहाँ प्रीमियम जो है 335 से लेके सीधा 465 अराउंड 125 पॉइंट का इंक्रीमेंट आपको मार्केट में मिला है दोस्तों। इससे ज्यादा आपको इसीलिए मैं कहती हूँ कि क्वालिटी ट्रेड्स पकड़िए। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप ट्रेड्स प्लेस करते हो। तो सबसे पहला जो चीज आपको ध्यान रखना चाहिए वो है आपके पास एक सेटअप होना चाहिए, बहुत जरूरी है। कोई भी सेटअप आप यूज कर लीजिए, एज सिंपल एज आप 5 EMA सेटअप यूज कर लीजिए, या फिर आप एक आप एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडर और स्मार्ट मनी ट्रेड करती हूँ मैं। आपके पास जो भी सेटअप है उसको आपको फॉलो कर, आपके सेटअप में मार्केट आया तो ही आप एंटर करोगे, वरना आप एंटर नहीं करोगे। ये आपको अपने दिमाग में पहला चीज डाल देना चाहिए। दूसरा, अगर मार्केट में अगर 10 ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज या 50 ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो लेकिन आप वो नहीं लोगे अगर आपके सेटअप में नहीं आया तो। आपके सेटअप में आया तो ही आप एंटर करोगे, वरना आप एंटर नहीं करोगे। ये आपको ये रूल बना लेना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ दिन में क्वालिटी ट्रेड्स ही लोगे। जैसे मैंने आपको बताया, आज पूरे दिन में मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में ही था, लेकिन क्या वो बुलिश ट्रेंड ट्रेडेबल था? नहीं था, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, 50 पॉइंट का इंक्रीमेंट दे रहा है, आपने एग्जिट नहीं किया तो वो 70 पॉइंट का डिक्रीमेंट भी दे रहा है, प्रीमियम डीके भी उतना ही हो रहा है। तो ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी ट्रेड्स पे फोकस करना चाहिए। वो तभी आ पाएगा जब भी आप अपने सेटअप को फॉलो करते हो। और दूसरा, अगर आपके हिसाब से आपका टारगेट आ गया, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मार्केट में आज मेरा पहला टारगेट आ गया, मैंने एग्जिट कर दिया, उसके बाद मेरा दूसरा टारगेट भी अचीव हुआ, क्या मैंने वो ट्रेड एंटर की? नहीं की, क्योंकि मेरा दिन हो, और ये मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट भी कर दिया था। क्यों? मेरा टारगेट आ गया, मैं हैप्पी थी मेरे प्रॉफिट से, मैं निकल गई मार्केट से। तो आपको जैसे आपके स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करने हर कोई सिखाता है ना, वैसे आपको आज से आपके टारगेट को भी रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। आपका टारगेट आ गया, नहीं मैं थोड़ा और होल्ड करता हूँ, शायद इसके आगे और चला जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना, मत करिए। अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करना नहीं जानते, नहीं सीखा है आपने, तो आपका टारगेट आ गया तो प्लीज एग्जिट कर दीजिए। और दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो तो स्टॉप लॉस आपको रेस्पेक्ट करना ही है। अगर आपके सेटअप के हिसाब से स्टॉप लॉस आ गया तो आपको वो स्टॉप लॉस लेना ही है। और ये अगर आपने कर लिया, आपके सेटअप को रिस्पेक्ट कर दिया, टारगेट ले लिया, स्टॉप लॉस रेस्पेक्ट किया, तो ओवर ट्रेडिंग का
सवाल आता ही नहीं है। मैक्स टू मैक्स आप 3 ट्रेड लोगे दिन में, उससे ज्यादा नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि हर एक ट्रेड पे आपको टैक्स भरना पड़ता है, फिर भले वो प्रॉफिट में जाए ट्रेड या फिर नुकसान में जाए। और अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेंडिंग मार्केट ही देखना चाहिए। फिर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, एक रेंज बाउंड मिल रहा है मार्केट, तो उस रेंज का ब्रेकआउट देखिए किस डायरेक्शन में हो रहा है। ब्रेकआउट होने के बाद क्या एक पुल बैक आ रहा है, वो पुल बैक आ रहा है मार्केट में, तो आप एंटर करिए, वरना मत कीजिए। रेंज बाउंड मार्केट को प्ले करने की कोशिश करेंगे तो आपका कैपिटल जो है पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाएगा दोस्तों। और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। ये टिप आपको बहुत काम आने वाला है। अगर स्किप कर दिया किसी ने तो उनका नुकसान है। क्योंकि आपने देखा है तो ये जरूर याद रखना, गोइंग फॉरवर्ड अगर आप इंट्राडे में ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि मैं आज का ऑप्शन आज ही खरीद के आज ही बेचने वाला हूं, तो ऐसे में आप कभी भी डिलीवरी ऑप्शन मत सिलेक्ट करिए ट्रेड प्लेस करते वक्त। इंट्राडे का ऑप्शन आता है वो सिलेक्ट करिए ट्रेड प्लेस करते वक्त, क्योंकि एसटीडी चार्जेस कम होते हैं और आपको और डिलीवरी के लिए एसटीडी चार्जेस ज्यादा होते हैं। तो अगर आपने डिलीवरी सिलेक्ट करके इंट्राडे प्ले की तब भी आपको वो चार्जेस जो है ज्यादा पे करने पड़ते हैं। आपका टैक्स रिड्यूस करने के लिए आप इंट्राडे प्लेयर हैं तो इंट्राडे सिलेक्ट करके ही ट्रेड प्लेस करिए। ये था आपका टिप। अगर ये लेवल्स को, ये सारे पॉइंट्स को आपने ध्यान रख लिया और क्वालिटी ट्रेड्स पे फोकस किया तो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता ऑप्शन बाइंग में भी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और कमेंट करके बताइए कि आने वाले टाइम में आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक देम फॉर यू।